नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सजल ग्लास लिमिटेड की। अगर आपने भी इसके अंदर जो दाव लगाया था वो उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि सजल ग्लास लिमिटेड ने एक बहुत बड़ा हाई बनाने के बाद वहाँ से उसके अंदर कंटिन्यूसली करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो आपके लिए ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो को दोबारा से हरा करने में आपको सहायता करेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेजल ग्लास लिमिटेड की, जिसके बिजनेस को और उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि किस हिसाब से नेगेटिव में रिजल्ट आने के बावजूद भी ये कंपनी इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागती हुई नज़र आ रही है। तो यानी कि बीते कुछ क्वार्टरली रिजल्टों की बात करेंगे और करंट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर किस तरह से ये कंपनी परफॉर्मेंस देते हुए और ऐसा क्या रीज़न है कि इस कंपनी ने लगभग 6 महीने के अंदर 1760% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, वो भी इस समय गिरावट के बावजूद भी। तो यानी कि इस गिरावट को भी कंक्लूड कर लिया जाता है तो इस शेयर ने लगभग 3000% से ज़्यादा के रिटर्न जनरेट करते हुए मार्केट के अंदर तबाही मचाई है। 14 रुपये की इसकी लिस्टिंग होती हुई 14 दिसंबर 2021 को नज़र आती है और वहाँ से ये कंटिन्यूसली शेयर अपर सर्किट में चलता हुआ आपको जो हाई बनाता है वो लगभग जो आप देखेंगे इस शेयर ने 515 रुपये का इसने हाई बनाया और वहाँ से ये फिर से दोबारा से टूटता हुआ आप देखेंगे तो ये 250 रुपये की रेंज में आज की डेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसका 1 महीने का चार्ट है और अगर 6 महीने के चार्ट को देखते तो वो वही दिखाई देता। तो 1 महीने में इसने 29% तक की गिरावट दिखाई है और आप समझेंगे कि इस शेयर ने जो मोटी मोटी गिरावट को अगर आप कंसिडर करने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप इस शेयर के अंदर फंस गए हैं तो ये यहाँ से कितना ज़्यादा ऊपर की तरफ पोटेंशियल बनाता हुआ दिखाई देगा, उसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये इसका 5 दिन का चार्ट है जहाँ पर ये ऊपर बढ़ने की पूरी भरसक कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है और डेफिनेटली आपको ये समझ आएगा पिछले 5 दिन के अंदर इस शेयर में कई बार अपर सर्किट भी लगा और कई बार लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसने 235 रुपये का सबसे लोएस्ट यहाँ पर 1 महीने के अंदर इस चार्ट के अंदर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, जो लो बनाया है। और वहाँ से अब आप देखेंगे 235 से इसने 253 रुपये की छलांग लगाते हुए एक दोबारा से अपनी मजबूती और पोटेंशियल दिखाते हुए भागते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये कर्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर जो ये कर्व है वहाँ से ये शेयर उठता हुआ ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। अभी जो 5 दिन का डाटा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें ये समझ आ रहा है कि ये शेयर काफ़ी कुछ पकड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर एक बार इसने अपनी ग्रोथ पकड़ ली तो ये दोबारा रुकेगा नहीं। अब मैं लेकर आ गया हूँ आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है। देखिए, सबसे पहले आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए और कंपनी के पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और उसकी डिमांड कैसी है मार्केट के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ बिजनेस की बात दिखाऊं तो कंपनी जिस हिसाब से काम करती हुई दिखाई देती है उसका इस सिनेरियो के अंदर करंट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि आप ये टावर बनती हुई देख पा रहे हैं, इस इमेज को जो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है उसके अंदर मॉडर्नाइज स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ऑफिसेस को देखें, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के अंदर हो, गुड़गांव के अंदर हो, हैदराबाद के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो या किसी भी शहर के अंदर हो, बेंगलुरु के अंदर हो, एयरपोर्ट्स हों या नई नई बिल्डिंग्स हो, उनके बाहर जो कांच की कोटिंग होती है कंपनी उसका बिजनेस करती है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और इसकी जो डिमांड है इस समय मार्केट के अंदर वो बहुत बूम पर है। तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो कंपनी का जो बिज़नेस ग्रोथ है और इस समय की जो मार्केट डिमांड है वो दोनों काफ़ी अच्छे एक दूसरे से मेल खाते हुए मार्केट के अंदर ग्रोथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो इस हिसाब से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कंपनी का जो बिज़नेस है और उसकी डिमांड दोनों की दोनों काफ़ी पोटेंशियल आपको मार्केट में आगे दिखाते हुए दिखाई देंगे। और इस समय जिस हिसाब से ऑफिसेस और जो करंट सिनेरियो के अंदर जो डिज़ाइन चल रहा है उससे आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर अभी पोटेंशियल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कंपनी खुद उसको पूरा नहीं कर पाएगी। और यही रीज़न है कि सेजल ग्लास इस समय काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब इसके रिजल्ट्स क्वार्टरली वाइज आएंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, कंपनी के अंदर और पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर और इस बिज़नेस ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस समय जो करंट सिनेरियो है पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, ग्लोबल के अंदर, वो बहुत काफ़ी अच्छा है। खासकर इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनाते हुए मार्केट के अंदर अपने डेप्थ काफ़ी अच्छी मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। अब एक बार हम इसकी फाइनेंशियल को एक्सेल के ऊपर जो किस हिसाब से नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे कि अभी कितनी और ज़्यादा ग्रोथ है शेयर के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं मार्च 2022 के, जिसके अंदर जो ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये डाटा अभी मैं और आगे एक और डाटा दिखाऊंगा उसके साथ वहाँ पर नहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि नेट इनकम है वो बढ़ती हुई काफ़ी अच्छी तरीके से 83% की ऊपर जा रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी 92% तक की ग्रोथ नज़र आ रही है। अभी कंपनी इतनी ज़्यादा छोटी है कि इसके अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ और इतने ज़्यादा नंबर बहुत बढ़िया तरीके से चार्ट के ऊपर मजबूती दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी लाखों में बिजनेस करती हुई दिखाई देती है। और धीरे धीरे जब ये डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में आते हुए नंबर दिखाई देंगे तब आपको समझ आएगा कि कंपनी किस हिसाब से स्पीड बनाते हुए आगे की तरफ भागेगी। ये नंबर्स किस हिसाब से रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप बिजनेस को पढ़ लीजिए कि किस हिसाब से ये कंपनी बिजनेस करती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जो Sazal Glass is engaged in the business of the manufacturing of value-added glass in the various forms, which tempering, designing, insulting और laminated glass। तो काफ़ी तरह के ग्लासेस हैं, इंसल्टेशन। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 255 करोड़ की मार्केट कैप है। 13 रुपये से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। 517 रुपये का इसका हाई है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। और वहाँ से कंपनी अगर आप देखें तो जिस हिसाब से डीप एंड डाइव करती हुई नज़र आ रही है, तो एक जो ग्रोथ होती है किसी शेयर के अंदर वो एक आप देखेंगे जितनी मजबूती होनी चाहिए तो उतनी मजबूती होती है। उसके बाद सीधा का सीधा स्टॉक क्या करता है, नीचे धड़ाम करता है। चाहे वो आप BCG की बात करें या टाटा टेली सर्विसेज की बात करें, तो आपको एक टाइम के बाद प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी बनती है। तो यही रीज़न है कि ऐसे शेयरों के अंदर जब एक तरफ ऊपर की तरफ भागते हुए दिखाई दें तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम कर लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस हिसाब से कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टरली रिजल्ट। डेप्टर डेज इंप्रूव 221 दिन से 69 डेज में इन्होंने अपना चुकाना स्टार्ट कर दिया है। और प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज 49.43 ओवर लास्ट क्वार्टर। तो यानी कि प्रमोटर भी इस गिरावट में अपना माल खरीद रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस शेयर के अंदर किस हिसाब से फाइनेंशियली नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी काफ़ी टाइम से लॉस मेकिंग कंपनी बनी है, लेकिन मार्च 2022 के अंदर इसने 21 लाख का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि कंपनी में अभी कोई ऐसा नेट प्रॉफिट बना नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ अगर बात करें तो जून 2021 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट जिस हिसाब से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 149 करोड़ का, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपनी कभी भी पलटी और अल्टी मार सकती है। यानी कि जो बिज़नेस ग्रोथ है वो कभी भी किधर भी जा सकता है। अगर ईयरली वाई ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर आप एक चीज़ को गौर करें कि -7 से -4, -3 और -1, इसे आप प्रॉफिट कहेंगे या क्या कहेंगे वो आप सोच लीजिएगा। क्योंकि जो माइनस में 11 होता है और 11 के बाद -1 होता है तो यानी कि 10 करोड़ का वो प्रॉफिट ही कहलाता है।
और वही रीज़न है कि अब ये कंपनी जिस हिसाब से इस समय ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, नेट प्रॉफिट की जो मैं बात कर रहा था कि कंपनी ने 147 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया है। और यही रीज़न है कि कंपनी एकदम से उछाल खाती हुई मार्केट के अंदर बूम बॉक्स की तरह भागती हुई दिखाई दे रही है।